हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार कैबिनेट की तरफ से टोटल 31 एजेंडों पर मोहर लगा है, जिसको डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल के हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 31 एजेंडों के बारे में देखते हैं। मंत्रिपरिषद में 31 एजेंडों पे निर्णय हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है पटना जिले के लिए है। इसमें जो पटना सदर अंचल है, उस पटना सदर अंचल को 4 भाग में बांटा गया है। अब पटना सदर अंचल जो है 4 भाग में होंगे और इन अंचलों के नाम मैं पढ़ देता हूं। पहला अंचल होगा पाटलिपुत्र अंचल, दूसरा अंचल होगा पटना सदर अंचल, तीसरा अंचल होगा पटना सिटी अंचल और चौथा होगा दीदारगंज अंचल। तो 4 अंचलों में जो पटना सदर अंचल पहला था उसको बांटा गया है। इसका कारण में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसकी तिथि निर्धारित करेगी और यह तिथि जब तक प्रशासनिक औपचारिकताएं हैं पूरी हो जाती हैं, उसके पश्चात किस तारीख से ये अंचल कार्यरत होंगे उसकी तिथि निर्धारित की जाएगी। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण एजेंडा यह है कि पटना जो सदर अंचल है उसको 4 भाग में विभाजित करने का निर्णय लिया है। पाटलिपुत्र अंचल, पटना सदर अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, तो बिहार में जो मोटर वाहन नियमावली 1992 है उसका नियम 74 और नियम 82 में संशोधन है और इस नियम में जो शुल्क होते हैं, मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क हैं, उसका निर्धारण होता है। तो इस रजिस्ट्रेशन शुल्क को काफ़ी कम कर दिया गया है। जैसे मोटर बाइक में पहले ऑल बिहार में 1,500 और 150 रुपये लगता था, उसको घटा के 1,150 कर दिया है। ऑटो रिक्शा में 5,650 लगता था, अब 1,150 लगेगा ऑल बिहार का। मोटर कैब जो है उसका 23,650 था, अब वो घट के 4,150 हो गया। इसी तरह अन्य जो टैक्सेस हैं मोटर गाड़ियों के, उनके घटा दिए गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बिहार में ये वाहन खरीदे जाएं, बिहार में रजिस्ट्रेशन हो, ताकि जो रजिस्ट्रेशन की राशि है वो बिहार को प्राप्त हो। अगल बगल राज्यों में जो मोटर टैक्स है, व्हीकल टैक्स है, वो पहले कम था और हम लोग का ज़्यादा था। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लोग मोटर टैक्स की जो राशि है, रजिस्ट्रेशन की राशि है, उसको घटाएं ताकि बिहार में ही ये गाड़ियाँ खरीदी जाएं और इनका रजिस्ट्रेशन हो। तीसरा एक विषय था स्वास्थ्य विभाग का। इसमें आपको जानकारी होगा कि महिलाओं के बीच सर्वाइकल कैंसर बीमारी का प्रचलन है और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण किए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है और ये 9 से 14 उम्र की बालिकाओं में यह वैक्सीनेशन होगा और इसमें मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। इसका जो टीकाकरण का क्रय है, ये टाटा मेमोरियल जो हमारा हॉस्पिटल है जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, जो कैंसर संस्था है, उसके माध्यम से क्रय होगा और यह राज्य में यह वायरस का जो वैक्सीन है वह लेगा। इस पर संभावित व्यय 150 करोड़ संभावित व्यय है और 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में ये लगेगा और कुल जो अनुमानित जो इसकी आबादी है तो 95 लाख है, 95 लाख बालिकाओं के बीच ये वैक्सीन लगेगा। 150 करोड़ का यह इसमें व्यय होगा और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टाटा मेमोरियल जो केंद्र सेंटर है मुंबई है, उसको प्राधिकृत किया गया है, उसके माध्यम से ये होगा
और इस पूरी व्यवस्था से जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जो का खतरा रहता है उससे ही बचाव होगा। कब से स्टार्ट होगा? टीका का कुछ है रेट नहीं है मेरे पास, केवल 95 लाख है और 150 करोड़ इसमें टोटल लागत है। और वैक्सीन 2 खुराक होती है 6 माह के अंतराल में, मतलब 2 वैक्सीन देना पड़ता है विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो 2 वैक्सीन होगा, 95 लाख बालिकाओं में होगा, 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में 150 करोड़ इसमें व्यय होगा। और वैक्सीन जो टाटा मेमोरियल सेंटर है उसके माध्यम से क्रय होगा और राज्य में ये लगाए जाएंगे। कब से लगेगा सर और किसे सारे हॉस्पिटल्स में लगेंगे? ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? ऑल हॉस्पिटल्स में लगेंगे। अभी तो पहले तो क्रय होगा वैक्सीन, इतनी बड़ी संख्या में आपके 95 लाख वैक्सीन प्रोक्योर होंगे और यह 95 लाख बच्चियों में 2 खुराक लगेंगे विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। नगर निकायों को जो सप्तम वेतन माह का जो पुनरीक्षित वेतनमान है यह 1/1/2016 के प्रभाव से मिलेगा और आर्थिक लाभ 1/4/2017 से होगा। 1/1/2016 के प्रभाव से यह इफेक्टिव होगा और आर्थिक लाभ 1/4/2017 से देगा। कर्मियों की संख्या नहीं, ये पॉलिसी डिसीजन है और इसमें यह भी लिखा गया है कि जो आर्थिक लाभ है वो नगर निकाय अपने रिसोर्सेज से देंगे। राज्य में जो आम नागरिक हैं उनके लिए एक आईटी डिपार्टमेंट का ये प्रस्ताव था जिसमें 85 करोड़ 23 लाख का है। इसमें जो सॉफ्टवेयर है बिहार वन करके एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो राज्य सरकार राज्य में सोशल रजिस्ट्री का निर्माण किया जाएगा। सोशल रजिस्ट्री, इसका मतलब ये है कि जो भी लाभुक हैं लाभान्वित होंगे उनको एक सोशल रजिस्ट्री नंबर दिया जाएगा और किसी को भी लाभ अगर प्राप्त किया जाना है तो ये सोशल रजिस्ट्री में उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे यह पता चलेगा कि किसी एक सोशल रजिस्ट्री किसी एक व्यक्ति को राज्य सरकार कितने कितने प्रकार के लाभ दे सकती है। और बिहार वन का एक मतलब यह है कि एक ही सिंगल पोर्टल में सभी सेवाएं हैं वो सिंगल पोर्टल के माध्यम से दी जाएंगी। मतलब आपका सिंगल लॉगिन होगा, सिंगल आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा और उसके माध्यम से आप सिंगल विंडो ऑपरेशंस करेंगे और किसी भी प्रकार का लाभ के लिए आपको वहाँ एक ही जगह पर रजिस्टर करना पड़ेगा और उसी सोशल रजिस्ट्री के माध्यम से सोशल सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये लाभ मिलेगा। तो इसमें 85 करोड़ 23 लाख रुपए इसको लगेंगे। पथ निर्माण विभाग का यह एक पथ निर्माण विभाग में दरभंगा जिला अंतर्गत दरभंगा लहरियासराय रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या 25 स्पेशल के बदले पहुंच पथ सहित आरओबी के निर्माण हेतु 106 करोड़ 5,72,000 रुपए राजधानी सहित कुल 134 करोड़ 67,23,000 के अनुमानित लागत पर यह आरओबी बनाने का निर्णय लिया। नवादा जिला में वारसिलीगंज नवादा रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग 33/B1 के बदले पहुंच पथ सहित आरओबी के निर्माण हेतु 174 करोड़ 43 लाख अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से ये नवादा शहर के बीच में है, ये रेलवे लाइन है और इस पर लेवल क्रॉसिंग में आरओबी बनाया जाएगा। खगड़िया में भी कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर खगड़िया जिला अंतर्गत खगड़िया परिहारा बखरी लिंक पथ के खगड़िया रेलवे स्टेशन में से उमेश नगर रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 24 के बदले आरओबी के निर्माण हेतु 101 करोड़ 81,85,000 मात्र के अनुमानित लागत प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत 7 निश्चय योजना अंतर्गत संचालित पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रक्सौल के भवन का निर्माण है। आईटीआई रक्सौल में भवन निर्माण की स्वीकृति दी है
इस पर 32,66,02,000 रुपये लगेंगे। कृषि विभाग का जो डीपीआर बेस्ड स्कीम है 60-40 है, कहते हैं रबी में दलहन प्रोत्साहन योजना हेतु कुल 40,86,81,600 रुपये, जिसमें केंद्रांश है 14,97,38,000, राज्यांश है 9,98,00,000 और टॉपअप है 15,91,00,000। तो ये जो वर्ष में जो दलहन प्रोत्साहन योजना है तो 24-25 के लिए भी स्वीकृत की गई। लॉ कमीशन जो था, लॉ कमीशन की जो कालावधि है 7/9/2021 से आदेश निर्गत की तिथि के पूर्व तक विनियमित करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से अगले 3 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया। तो बिहार लॉ कमीशन जो है उसका गठन किया गया है और इस पर अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश श्री विनोद कुमार सिन्हा, जो बिहार राज्य विधि आयोग के उक्त विस्तारित कार्यकाल तक के नियुक्त किए जाएंगे। तो ये अध्यक्ष होंगे बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष। राज्य में संचालित जो सरकारी पैरामेडिकल संस्थाओं में सृजित पदों के विरुद्ध व्याख्याता एवं डेमोन्स्ट्रेटर ट्यूटर के पदों पर 1-1 वर्ष के लिए या नियमित नियुक्ति होने तक मानदेय के आधार पर अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि डेमोन्स्ट्रेटर की सेवा लेने की स्वीकृति दी गई। तो गेस्ट लेक्चरर पर ये डेमोन्स्ट्रेटर और व्याख्याता जो लिए जाएंगे, क्योंकि अभी नियुक्ति प्रोसेस में है, इसलिए राज्य अंतर्गत संचालित सरकारी पैरामेडिकल संस्था में सृजित पदों के विरुद्ध जो व्याख्याता एंड डेमोन्स्ट्रेटर ट्यूटर हैं उस पर ये गेस्ट लेक्चरर्स लिए जाएंगे। श्रम आयुक्त कार्यालय के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक आशुटंकक के मूल कोटि के कुल स्वीकृत 61 पद को विभिन्न कार्यालयों के लिए चिन्हित किए गए हैं। केवल आशुलिपिक और आशुटंकक हैं, इसको रीऑर्गेनाइज किया है विभिन्न कार्यालयों के बीच। राज्यों में जो काराओं में कारा अस्पताल प्रबंधन हेतु गाड़ियां 67 ड्राइवर्स के पद स्वीकृत किए गए हैं। इसमें कारा और कारा अस्पताल में जो एम्बुलेंस है उसके लिए 67 पद स्वीकृत किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए 2 प्रोग्रामर IT समर के 2 प्रोग्रामर स्वीकृत किए गए हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में 273 पदों के अतिरिक्त 116 पद, जिसमें अंग्रेजी के 67, भौतिकी के 30 पद और गणित के 19 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार जो राजकीय पॉलिटेक्निक है हमारे राज्य में, उनमें भी 131 पद स्वीकृत किए गए, जिसमें 37 अंग्रेजी हैं, भौतिकी के 29, रसायन शास्त्र के 36 और गणित के 29 पद। PhD में जो नल जल योजना कार्यान्वित करती हैं उसमें पूर्व से स्वीकृत कीमैन से चौकीदार का कुल 628 पद हैं तथा खलासी के कुल 822 पदों को विभाग अंतर्गत वर्तमान में क्रियाशील सभी 39 कार्य प्रमंडल में आवश्यकता अनुसार पुनर्गठित कर दिया गया, बेसिकली रीऑर्गेनाइज किया है और साथ ही साथ उक्त पदों का दायित्व निर्धारण किया गया। लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मुख्यालय हेतु वाहन चालक के 3 अतिरिक्त पदों का स्वीकृत किया गया है। राज्य के 38 जिला अस्पतालों, 61 अनुमंडलीय अस्पतालों, 2 दंत चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों, 212 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय औषधालय, राजकीय राजभवन पटना तथा राजकीय औषधालय पटना उच्च न्यायालय पटना के लिए दंत चिकित्सक के 770 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति की गई है। बिहार मत्स्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत सहरसा न्याय मंडल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का 1 पद सृजन किया गया है। नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक क्रिकेट स्टेडियम के लिए 33 संविदा आधारित पद सृजित किए गए हैं। खेल विभाग ने अपने जितने भी पद हैं, पुराने पद हैं, उसको मर्ज करते हुए 466 अतिरिक्त पदों का सृजन किया है। बिहार उद्यान सेवा के अंतर्गत समूह क समूह ख के पदों के सृजन एवं संपरिवर्तन किया गया है। कृषि विभाग सेवा कोटि 9 सांख्यिकी के समूह क एवं ख के पदों के सृजन
इन सब परिवर्तन किया गया है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया था और भविष्य में भी इसी तिथि को पुण्यतिथि मनाया जाएगा। इसकी घटनोदर स्वीकृति जो सरकार ने आदेश निर्गत किया है उसकी घटनोदर स्वीकृति दी है। बिहार सेवा संहिता के नियम 21 परिशिष्ट 3 के कार्याध्यक्षों और अधीक्षालयों के सूची के क्रमांक 33 के बाद क्रमांक 34 में महाअधीक्षक बिहार कार्यालय को जोड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे कार्यालय अध्यक्ष होते हैं उसकी सूची एक लिस्ट होती है, तो उसमें महाअधिवक्ता का भी कार्यालय अलग से कार्यालय घोषित किया गया है। अब महाअधिवक्ता का कार्यालय जो पूर्ण रूपेण एक अलग कार्यालय के रूप में काम करेगा। राज्य में जो बजट किताबें छपती हैं वह गोपनीय रूप से पश्चिम बंगाल में सरस्वती प्रेस में जो सिक्योरिटी प्रेस है वहाँ छापने का निर्णय लिया गया है 1 साल के लिए। बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की नियमावली 2024 में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत जो पहले कला संस्कृति विभाग था विभिन्न जगहों पे उसका उल्लेख किया गया था नियमावली में, उसको परिवर्तित करके खेल विभाग लिखा गया। अन्यथा कोई नियम में चेंज नहीं है, केवल नाम परिवर्तन है। जो कला संस्कृति विभाग है उसको हटा के खेल विभाग कर दिया है। वित्त विभाग का एक सॉफ्टवेयर है जो पे स्लिप बनाता है, एक कंपनी है, उसको 3 वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया गया है। और उमेश प्रसाद सिंह है, तत्कालीन जिला अवर निबंधक पूर्णिया है, इनको बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया गया है। इनके विरुद्ध आवासीय मकान या ठिकानों पर तलाशी के क्रम में 16,50,000 रुपये नगद, सोना चांदी और विभूषण लगभग 18 लाख रिकवर हुए थे, इन्हें बर्खास्त कर दिया। धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा टोटल 31 एजेंडों पे मोहर लगी है और ख़ास तौर पे रोजगार के लिए काफ़ी इसमें सृजित की गई है पदें, और इसमें एग्रीकल्चर की और उद्यान की भी पदें जो है समूखा का जो बात हो रहा था डीएचओ का पद आएगा, वो सब पदें और कुछ कृषि विभाग की कोऑर्डिनेटर ने ऐसी कुछ चीज़ें पदें जो है सृजित किया गया है, जो कि जल्द ही हम लोग को नोटिफिकेशन के रूप में मिलेगा। आगे भी हमारे वीडियो से आप जुड़े रहें, जो भी नोटिफिकेशन निकल के आएगा आप लोगों को रूबरू कराया जाएगा। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।